फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कल ओबीसी आरक्षण केस की सुनवाई है 1 सितंबर को जबलपुर हाई कोर्ट में। और ये ख़ास तौर पर शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन साबित हो सकता है। जैसा कि आपको पता है कि सरकार ने 23/8/2021 को आईए लगाई थी। वो आईए क्यों लगाई थी वो हम देख लेते हैं। और इसमें वैसे तो ये जो आईए लगाई है ये काफ़ी डिटेल में है और ये एक लॉ का जानकार ही इसको समझ सकता है या समझा सकता है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि इसमें आपके काम की जो चीज़ है उसको मैं आपको समझा दूँ। और मैं डिटेल में जाऊँ उससे पहले चाहूँगा कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ। और सभी सब्सक्राइबर्स चैनल वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो आइए हम देख लेते हैं। पहली चीज़ तो है कि आईए क्या होता है। तो आईए का फुल फॉर्म सबसे ऊपर दिया हुआ है, इंटरलोक्यूटरी अपील। तो ये आईए लगाई गई है 8362 इन द हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश, प्रिंसिपल सीट एट जबलपुर, WP नंबर 3757/2020, presented on 23rd August 2021, 23 अगस्त 2021 को। और किसके द्वारा ये लगाई गई है? एजी के द्वारा। क्यों लगाई गई है वो देखिए। एप्लीकेशन फॉर वैकेशन ऑफ इंटरिम रिलीफ ग्रांटेड ऑन 20/07/2020 adopting the interim order dated 19th March 2019 and 31st January 2020, passed in WP number 5901/2019। तो ये लगाई गई है कि जो इंटरिम रिलीफ जो ग्रांट की गई थी उस पर कुछ रिलैक्सेशन करने के लिए। और वैसे ये जो आईए जो लगाई है ये टोटल 14 पेजेस की है, 14 पेजेस की है। और उसमें उन्होंने सपोर्ट में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लगाए हैं ताकि केस को मजबूती मिल पाए, जो वो बात करेंगे उसको मजबूती मिल पाए। ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन आपके चयनित शिक्षकों के काम के लिए जो पॉइंट है मैं उसको समझाने जा रहा हूँ। इसमें जो 7th नंबर का पॉइंट है वो आपके लिए है और आपको समझ में आएगा और मुझे भी समझ में आ रहा है। वो क्या है? इट इज़ पर्टिनेंट। पर्टिनेंट का मतलब होता है योग्य, लायक। It is pertinent to note that all steps of the recruitment process are complete। तो इसमें कहा गया है कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसके सारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं, पूरे हो चुके हैं। There is large number of vacancies of teachers in the school education department। तो उनका कहना है कि स्कूल शिक्षा विभाग में टीचर्स की बहुत सारी संख्या है जो खाली पद पड़े हुए हैं, बहुत सारे पद खाली हैं। द गवर्नमेंट स्कूल्स प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू लार्ज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। जो सरकारी स्कूल हैं वो एक क्वालिटी एजुकेशन देते हैं समाज के बहुत बड़े वर्ग को, इंक्लूडिंग द अंडर प्रिविलेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। और जो बहुत ही गरीब तबके के लोग हैं जिनको बहुत सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, सोसाइटी के ऐसे लोग, उनको एक क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए सरकारी स्कूल काम करते हैं। और सरकारी स्कूल ऐसी एजुकेशन इन अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस को देते हैं। इन द करेंट सर्कमस्टेंसेस, वर्तमान हालात में, दे आर नॉट एबल टू फुल्ली अवेल द बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। अभी जैसे कि कोरोना काल चल रहा है तो ऐसे विषम परिस्थितियों में, करंट सिनेरियो में, ऐसे जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं वो
क्योंकि सारा जो एजुकेशन है वो ऑनलाइन मोड में चल रहा है। तो अब इतने गरीब बच्चे, इनके पास ऑनलाइन एजुकेशन ग्रहण करने के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए वो तो है ही नहीं। स्मार्टफोन कहाँ है, लैपटॉप कहाँ है, कंप्यूटर कहाँ है। तो ऑनलाइन एजुकेशन तो चल रही है, लेकिन इस तरह के बच्चे एजुकेशन शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं और शिक्षा के जो बेनिफिट हैं वो पूरी तरह से उठा नहीं पा रहे हैं। द क्लोजर ऑफ स्कूल्स हैज़ ऑल्सो लेड टू लॉस ऑफ लर्निंग। और इसको कोविड काल के दौरान जो स्कूल्स बंद रहे उससे भी जो शिक्षा है वो प्रभावित हुई है, शिक्षा को हानि हुई है, या इन बच्चों को जो मिलने वाली शिक्षा है उसको उन बच्चों को हानि हुई है, वो शिक्षा उन्हें नहीं मिल पा रही। इट इज़ हम्बली, ये दिख नहीं रहा है शब्द, सब्सिक्वेंटली, या ये हम कह सकते हैं कि ये इट इज़ हम्बली रिक्वेस्टेड बोल के हम समझ सकते हैं। इन सच सर्कमस्टेंसेज, ऐसी परिस्थितियों में द आंसरिंग रेस्पोंडेंट्स में बी अलाउड टू कंप्लीट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो जो रेस्पोंडेंट्स हैं, जो विभाग है, उसको ये अलाउ किया जाए कि जो प्रक्रिया है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, उसको ये पूरा कर पाएँ, एंड टू इशू द फाइनल सेलेक्टेड लिस्ट, और ये फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर पाएँ और प्रक्रिया को पूरी कर पाएँ। एन एफिडेविट इन सपोर्ट इज़ फाइल्ड हियर विद, और इसके साथ में एक शपथ पत्र भी लगाया गया है। Prayer that in view of the aforesaid facts and circumstances of the cases, the following prayer is made। क्या प्रार्थना, ये प्रार्थना की गई है, ऊपर जो कारण बताए गए हैं उसको देखते हुए प्रार्थना की गई है। that the interim relief granted by this honorable court dated 20th July 2020, adopting the interim order dated 19th March 2019 and 31st January 2020, passed in WP number 5901/2019, may kindly be vacated। वैकेटेड मतलब कहते हैं खाली कर देना, या जो रोक लगाई गई है उसको हटा देना। फ्रेंड्स, ये पहली बार सरकार ने शिक्षक भर्ती के संबंध में, शिक्षक भर्ती के प्रति एक सकारात्मकता दिखाई है। और आप सब प्रार्थना करें कि कल आपके पक्ष में कोर्ट अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए पक्ष में फैसला सुनाए, ताकि आपके जो ज्वाइनिंग रुकी हुई है, अटकी हुई है, वो कंप्लीट हो पाए। फ्रेंड्स, ये अपडेट थी आपके लिए और हम जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।